बॉडी के अंदर 3 दोष जिन्हें कहते हैं, पता है? वात, पित्त और कफ। तो जब हमारी पृथ्वी भी पंच तत्वों से बनी है और हमारी बॉडी भी पंच तत्वों से बनी है, जब जिस तत्व की कमी हमारी बॉडी के अंदर हो जाती है, उसी तत्व की कमी से ये त्रिदोष होने लगते हैं। दोषों में इनबैलेंस हो जाता है। कोई भी दोष, वात, पित्त, कफ, कफ अर्थात गले के रोग, पित्त अर्थात यहां से नीचे के रोग, पेट के रोग, और कफ आई मीन टू से वात अर्थात हथेलियों के यहां से जब आप ऐसे करेंगे तो आपकी कमर से नीचे के रोग, वात रोग। किसी भी तत्व की कमी होगी, वायु तत्व की कमी से कफ रोग होते हैं, भूमि तत्व की कमी से वायु रोग होते हैं, ये पिंडलियों में दर्द रहने लगता है। अग्नि तत्व की कमी से जठराग्नि कमजोर पड़ जाती है। तो रीजन यही है ना, हम पृथ्वी से जुड़ के नहीं रहते हैं। हर जगह सीमेंटेड रोडें हो गई तो वो पृथ्वी नहीं है। पृथ्वी वहां पर है, भूमि वहां पर है जहां घास है और मिट्टी है, वो भूमि है। सीमेंटेड रोड, पत्थर ऐसे बने हुए हैं, वो सीमेंटेड नहीं है, वो रोड नहीं है, वो भूमि नहीं है। भूमि वही है जिस पे आप बैठे हैं। कमर सीधी कीजिए, हाथ आपकी ज्ञान मुद्रा में, ज्ञान मुद्रा इस प्रकार से, आंखें कोमलता से बंद, तीन बार ओम का उच्चारण करेंगे, जो ओम अनादि है, अनंत है। लंबी गहरी श्वास लें, श्वास छोड़ते हुए ओम का उच्चारण। कमर सीधी। एक बार फिर। इसी के साथ गायत्री मंत्र का उच्चारण। आंखें बंद रखिए, कमर सीधी। देखिए, गायत्री मंत्र के महिमा गाते हुए भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता में कहते हैं कि मैं छंदों में गायत्री हूं, अर्थात गायत्री का गायन एक छंद के अनुसार गाकर किया जाता है। और गायत्री ही एकमात्र ऐसा मंत्र है जो हमारे वेदों में प्रथम मंत्र है। गायत्री मंत्र प्रथम गुरु मंत्र है। गायत्री मंत्र। लंबी गहरी सांस लें, गायत्री मंत्र का उच्चारण करना है मेरे साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। एक बार लास्ट बार लाउडली और फुल वाइब्रेशन के साथ, वाइब्रेशन अच्छा आना चाहिए और लाउडली अच्छे से। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
स्टॉप। दोनों हाथ जोड़ेंगे, आंखें बंद। उस प्राण स्वरूप परमात्मा को नमस्कार करें, प्रणाम करें कि उसने ये दिन आपको योगाभ्यास के माध्यम से सुगम बनाने को दिया। धन्यवाद करें उस ईश्वर का, उस प्राण स्वरूप परमात्मा का, जो इस समय सूर्य के रूप में विद्यमान है, इस भूमि के रूप में विद्यमान है आपके समक्ष, इन वृक्षों के रूप में आपके समक्ष विद्यमान है। वो प्राण स्वरूप परमात्मा आप सबका कल्याण करे, ऐसी उस प्राण स्वरूप परमात्मा से प्रार्थना करें। खड़े हो जाइए अपने स्थानों पर। सिर्फ ऊपर ऊपर वाली लाइन क्या लिखा है? योगा। आजकल यही सबसे बड़ी वो है कि हम लोग योगा बोलते हैं, वो योग है। इंग्लिश में लिखने का तरीका अलग है, ए तन मात्रा है वो लग जाती है इंग्लिश में, आप सभी को पता है। कुछ भी अगर होगा तो उसमें लग जाता है। मेरा नाम चंद्र है लेकिन इंग्लिश में मैं चंद्रा लिखता हूं। तो अब मैं अपना नाम तो चेंज नहीं कर दूंगा ना उसके हिसाब से। जिस चीज को कोई दूसरा नहीं करके दिखा देगा ना बाहर का, तब तक हम उस चीज को नहीं मानते। नैनीताल में एक कैंची धाम है, पता आप लोगों को? उस कैंची धाम में जब तक बाहर के लोग नहीं आए तब तक हमने उसे नहीं माना। अब जब पता चला कि वहां बिल गेट्स आता है, ये आते हैं, वो आते हैं, भाई हमें भी जाना चाहिए। माना कब? जब बाहर के लोगों ने माना। यही चीज है, हम लोग अपने ग्रंथों को भूलते जा रहे हैं। मर्म चिकित्सा थी, मर्म चिकित्सा को भारत में किसी ने नहीं माना। जब बाद में वो बाहर चली गई, चाइना गई, चाइना से एक्यूप्रेशर बन के आई। एक्यूप्रेशर को सब जानते होंगे, मर्म चिकित्सा को कोई नहीं जानता है। मर्म चिकित्सा, एक्यूप्रेशर वही चीज है। ये हमारे अंदर खास बात है ना कि जब तक कोई दूसरा उस चीज को आकर के, कोई विदेशी उसको आके प्रूव नहीं कर देता ना, हम नहीं मानते हैं। हम कहते हैं कि आजकल तो विदेशी लोग भी गीता पढ़ रहे हैं, हमें भी पढ़नी चाहिए। कौन पढ़ रहे हैं? विदेशी लोग पढ़ रहे हैं, तब हमें पढ़नी चाहिए। आपका अपना है वो, आपका अपना देश है, आपके अपने साहित्य हैं, तो आपको दूसरों से क्या लेना देना है उसमें? तो वही चीज है, योगा है, वो योग है। लोगों ने योगा कर दिया, हमने भी उसको योगा कहना स्टार्ट कर दिया। योग है आत्मा से परमात्मा का मिलन। योग आत्मा से परमात्मा का मिलन है। एक्सरसाइज योग नहीं है, वो केवल परमात्मा से जुड़ने का साधन है। एक महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग बताया है। अष्टांग योग, यम, 8 अंग योग के यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। किसी भी चीज में जाएंगे ना, कोई भी ग्रंथ, अगर योग के इतने ग्रंथ हैं, भगवत गीता पता है योग का कितना बड़ा ग्रंथ है? जिसमें ज्ञान योग, भक्ति योग, सांख्य योग, इन सब का वर्णन है। सबसे बड़ा ग्रंथ है योग का भगवत गीता। और सब में लास्ट में समाधि की बात की गई है। लास्ट में समाधि, समाधि अर्थात आत्मा से परमात्मा का मिलन। और जब वो आत्मा परमात्मा का मिलन हो जाता है, जब वो एक हो जाते हैं, तो मनुष्य मनुष्य नहीं रह जाता है। ठीक है, तो आज से मेरी एक बात मानेंगे, योग ही कहेंगे। क्या कहेंगे? योग। योग कहेंगे प्लीज, ठीक? योगा मत कहिएगा। इंग्लिश में लिखते उसे योगा ही है, प्रोनाउंसिएशन उसका इसी तरीके से, लेकिन हमने प्रोनाउंसिएशन ही गलत कर दिया। उसका लिखने का तरीका वही है, लेकिन योग ही कहेंगे, क्योंकि वो योगा नहीं है, योग है वो। स्टार्ट करते हैं। हाथों को लॉक कीजिए इस प्रकार से।
पैरों को आपस में मिलाइए, एड़ी को ऊपर उठाते हुए श्वास खींचते हुए बॉडी को ऊपर स्ट्रेच करना है। स्ट्रेच योर बॉडी, एक्सेल डाउन, श्वास छोड़िए। एक बार फिर श्वास लें, डाउन, एक बार फिर होल्ड कीजिएगा ऐसी स्थिति को 10 सेकेंड्स के लिए, ठीक है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, रिलैक्स। अच्छे से खींचना है बॉडी को, जितना आप खींच सकते हैं। एक बार फिर इनहेल, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, रिलैक्स। इसी स्थिति को साइड रोटेट करेंगे, इसी को साइड मूवमेंट करेंगे। क्या करना है, पैरों में लगभग 2 फुट का गैप करेंगे, 2 फुट का गैप, इतना गैप लगभग। हाथों का लॉक उसी प्रकार से। राइट साइड झुकना है सबसे पहले। राइट किधर हुआ, राइट कंफ्यूज बहुत होता है, हाँ राइट इधर है, ठीक है। राइट साइड स्ट्रेट, लेफ्ट स्ट्रेट, राइट, होल्ड कीजिए 10 सेकेंड्स। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, straight, left side, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, straight, right side, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, relax. Left side, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, रिलैक्स। ठीक, कुछ लोग ना ऐसे करके खड़े हो जा रहे हैं बस। मैं इधर कर रहा हूं तो ऐसे हो गए, ऐसे कर रहा हूं तो ऐसे हो गए। ये आपका अपना शरीर है। सबसे पहले कराया था मैंने आपको ताड़ासन, बॉडी को स्ट्रेच कराया, ताड़ासन। नेक्स्ट है त्रियक ताड़ासन। 4 अभ्यास कराऊंगा आपको पेट से संबंधित, जिसे कब्ज रहती है, कमर में दिक्कत रहती है, लीवर फंक्शन, किडनी फंक्शन, चारों के लिए बेहतरीन अभ्यास है। मोस्टली लीवर फंक्शन के लिए और कब्ज के लिए, ठीक है। मोस्टली 60 से 70% लोग यहाँ पे ऐसे होंगे मॉर्निंग में पेट साफ नहीं हो पाता है, जिसका कब्ज मोस्टली लोगों को रहती है बट बताते नहीं है। लेकिन कब्ज बहुत बड़ी समस्या है। कब्ज आगे चल के इतनी बड़ी समस्या बन सकती है, मैं खुद जानता हूं, मैंने खुद फील किया उस चीज को। क्योंकि आज से करीबन 5 साल पहले मुझे भी कब्ज हुई थी। स्टार्टिंग में कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन वो इतनी बड़ी समस्या बन गई बाद में, बहुत ज्यादा। तो किसी भी बीमारी को ना
ऐसे हल्के में नहीं लेना चाहिए कि कब्ज ही तो है, गैस तो बन रही, क्या हो रहा है। स्टार्ट करेंगे एक बार फिर, हाथों का लॉक करें, गैप करेंगे पैरों में, अच्छे से करना है। राइट साइड 10 सेकेंड होल्ड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, रिलैक्स। लेफ्ट साइड 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, रिलैक्स। ऐसे करना है, ये ना फोल्ड करते हैं, ये स्ट्रेच करना है बॉडी को। जब आप राइट साइड कर रहे हैं तो लेफ्ट में स्ट्रेच होना चाहिए, लेफ्ट कर रहे हैं तो राइट में स्ट्रेच होना चाहिए, ठीक है। इसे कहते हैं त्रियक ताड़ासन। ताड़ासन जब आप स्ट्रेच करते हैं, इसी को अगर आप साइड मूवमेंट करेंगे, साइड करेंगे, तो यही हो जाता है त्रियक ताड़ासन, ठीक। अब देखिए, राइट हैंड पैरों में 2 फुट का गैप रहेगा, राइट हैंड आपका लेफ्ट शोल्डर पर, लेफ्ट हैंड पीछे की तरफ, मूव योर बॉडी, मूव कीजिए बॉडी को। 20, 19, 18, 17, 16, 15, जितना मूव कर सकते हैं। पैर आगे, पैर सामने की ओर, जितना मूव कर सकते हैं आप बॉडी को, कमर सीधी, पैरों में गैप कीजिए। फाइव, 4, 3, 2, 1, रिलैक्स। कटी चक्रासन, ठीक है। दूसरे हाथ से करना है, लेफ्ट हैंड राइट शोल्डर पर, राइट हैंड पीछे की तरफ, स्टार्ट कीजिए। लेफ्ट हैंड राइट शोल्डर पर, कंफ्यूज है अभी लोग, लेफ्ट हैंड उठाइए अपना राइट शोल्डर पर आगे की तरफ से, राइट हैंड पीछे की तरफ, मूव कीजिए बॉडी को। प्रेशराइज करना है, लेफ्ट हैंड से प्रेशर देना है कि बॉडी कितनी आपकी घूमे, पीछे को प्रेशर दीजिए बॉडी को। फाइव, 4, 3, 2, 1, रिलैक्स। एक बार फिर राइट हैंड के साथ, राइट हैंड लेफ्ट शोल्डर पर, लेफ्ट हैंड पीछे की तरफ, मूव योर बॉडी, देखिए पीछे की तरफ। और मुड़ सकते हैं अभी। फाइव, 4, 3, 2, पीछे देखिए, गर्दन आगे को नहीं, गर्दन पीछे को ही, उसी डायरेक्शन में गर्दन। 3, 2, 1, रिलैक्स। लेफ्ट हैंड से राइट शोल्डर पर, राइट हैंड पीछे की तरफ, मूव योर बॉडी, मूव कीजिए बॉडी को। फिफ्टीन, 14, 13, 12, 11,
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, रिलैक्स। ताड़ासन, त्रियक ताड़ासन, ये था आपका कटी चक्रासन। ठीक है, कटी चक्रासन, क्या नाम हुआ इसका? कटी चक्रासन। ये 3 अभ्यास ऐसे हैं जो बॉडी में फंसे हुए मल को निकालते हैं। सुबह क्या करना है, मॉर्निंग में 2 से 3 ग्लास पहले पानी पीना है, हल्का गुनगुना। उसके बाद 4 सेट ताड़ासन के, 4 सेट त्रियक ताड़ासन के, 4 सेट कटी चक्रासन के, उसके बाद 4 सेट भुजंगासन के, त्रियक भुजंगासन। अब वो यहाँ पे कराना संभव नहीं है, तो घास है ना थोड़ा सा, अगर मैट वगैरह होती लेट के कराने का अभ्यास है तो करा देता मैं। मतलब लेटना है, अपने हाथों को कमर चेस्ट के इधर उधर रख के उठना है ऊपर को, फिर साइड मूवमेंट करना है, साइड को देखना है। ठीक है, उसके बाद आता है आपके ये अभ्यास समाप्त होते हैं। बैठ जाइए अपने स्थान पर। अच्छा, आप लोगों में से किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी? किसी को हाई बीपी, लो बीपी, ब्लड प्रेशर, कुछ भी ऐसा समस्या हो, शुगर की हो, A to Z कोई भी समस्या हो? शुगर, शुगर कितने लोगों को है? आपको है बस? मेरे हिसाब से और लोगों को भी होगी यहाँ पर। कितने लोगों का शुगर? किसी को नहीं है? बहुत अच्छी बात, मैं ही तो कह रहा हूं। शर्माइए मत, मैं आपको उससे रिलेटेड अभ्यास बताऊंगा ना फिर, क्योंकि मैं सेशन में जाता हूं, 5 से 10 लोगों को शुगर होती है उसमें। और कोई दिक्कत? हार्ट की कोई दिक्कत या कोई पैरों में दर्द रहता है, कुछ भी A to Z कहा ना मैंने आपसे, कुछ भी कोई भी दिक्कत है उससे रिलेटेड अभ्यास बताऊंगा। पीसीओडी की दिक्कत रहती है मोस्टली लेडीज में, कोई और दिक्कत? सांस फूलती, वो तो आपका वेट ज्यादा है इस वजह से फूलती है सांस। लेट नाइट तक नींद ना आती हो? फेसबुक नहीं है सर, अब इंस्टाग्राम ट्रेंड में। पैरों में दर्द रहता है, घुटनों में था। शर्म नहीं है, देखिए शर्म नहीं है, आप मुझे बताएंगे उससे रिलेटेड मैं आपको अभ्यास बताऊंगा, आपका फायदा है उसमें। नहीं बताएंगे मुझे क्या हो रहा है, थोड़ी देर में मैं चला जाऊंगा, आप अपने घर, मैं अपने घर, है ना। पैरों को सामने कीजिए अपने। अब मुझे 2 चीजें पता लगी, एक पैर का दर्द, एक शुगर। मैं इससे रिलेटेड ही अभ्यास बताऊंगा आपको। अब देखो, अब बताया। देखिए, हाथ दोनों भूमि के इधर उधर रखिए। क्या करना है, ओनली फिंगर्स को, पैरों की उंगलियों को श्वास लेते हुए अपनी तरफ खींचना है, श्वास छोड़ते हुए बाहर की तरफ। ओनली पैरों की उंगलियों को श्वास लेते हुए अपनी तरफ, श्वास छोड़ते हुए बाहर की तरफ। स्टार्ट कीजिए। इनहेल, एक्सहेल, आराम आराम से। इनहेल, एक्सहेल, inhale, exhale, inhale, exhale। इसके लगातार 12 अभ्यास, कम से कम 12, 20 कर सकते हैं। ठीक, अब क्या करना है, पूरे पैर को श्वास लेते हुए इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, खींचना अच्छे से, प्रेशराइज करना है उसे, खींचना है, ऊपर की तरफ खींचना है, बाद में बाहर की तरफ फेंक के खींचना है। एक्सहेल,
इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। अब देखिए आपने क्या करना है, पैर उठाना है, दो पैर है आपके, घुटने के पास में उठा के रखना है। इनहेल, एक्सेल, दूसरा पैर, इनहेल, एक्सेल, धीरे धीरे, कोई जल्दी नहीं है। इनहेल, एक्सेल, धीरे से, सांसों के कॉम्बिनेशन के साथ। इनहेल अर्थात श्वास लेना, एक्सेल अर्थात श्वास को छोड़ना। इनहेल, घुटने के समीप रखिए, जितना पास रख सकते हैं आप पैर के। एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। इसके बाद क्या करना है, अपना राइट लेग लेफ्ट लेग पर रखिए, इस तरह से घुमाना है इसको। 1 2 3 4 5 6, राउंड राउंड बनाइए। 7 8, राइट लेग से। 9 10, पैर सीधा दूसरा वाला। आप क्या करना है, प्रेशराइज कीजिए इस पैर को, नीचे को। 1 2 3, पूरा जमीन से लगाइए। 4 5 6 7 8 9 10, दूसरे पैर से बायां पैर रोटेट कीजिए। 1 2, राउंड बनाइए, बड़ा सा बड़ा राउंड बनाने की कोशिश कीजिए। 3 4 5 6 7 8 9 10, प्रेशराइज कीजिए उसे नीचे। 1 2 3 4, नाभि से मिला के रखिए एड़ी को। 5 6 7 8 9 10। देखिए ये अभ्यास है पैरों के दर्द के लिए। पैर सामने कीजिए, दोनों पैरों को राउंड करना है, रोटेट करना है। 1 2 3 4 5, विपरीत दिशा में। 1 2 3 4 5। ये कुछ अभ्यास हैं जो पैर के दर्द, घुटनों के दर्द के लिए लाभकारी है। ठीक है, इन्हें ही पवन मुक्तासन सीरीज 1 में रखा गया है योग के हिसाब से। इन्हें ही जो है आप लघु अभ्यास भी कह सकते हैं, सूक्ष्म व्यायाम जिन्हें कहते हैं। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा, यहीं से क्या करना है, राइट लेग राइट थाई के नीचे, लेफ्ट लेग लेफ्ट थाई के नीचे बैठ जाइए वज्रासन की स्थिति में। ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं, राइट लेग राइट थाई के नीचे, यहीं से। हाँ देखिए, इधर आइए, आप आगे आइए, आप आगे आइए, यहां आइए आप। पैर सामने कीजिए, दिखाइए। लेफ्ट लेग लेफ्ट थाई के नीचे। कौन कौन बैठ सकता है? ऐसे नहीं बैठा तो चीटिंग हो गई। मोस्टली लोग चीटिंग कर रहे हैं, सारे लोगों ने चीटिंग की है। हाथों का लॉक, मेद मुद्रा, अंगूठा अंदर की ओर, उंगलियों से लॉक कीजिए अंगूठे को, अंगूठा अंदर, उंगलियों से लॉक कीजिए अंगूठे को। मेद मुद्रा कहा जाता है इसे। ठीक है, दोनों को नाभि पे रखिए अपनी। श्वास छोड़ते हुए आप मुंह का प्रयोग कर सकते हैं। सारी गैस बाहर निकाल देनी, सारी हवा बाहर निकालनी है मुंह से। नीचे झुकिए, नाभि पे प्रेशर देते हुए नीचे झुकना है। श्वास ले लेनी, उसके बाद जितनी देर आप रुक सकते हैं रुकिए। आपको अनकंफर्टेबल फील होता है, तुरंत रिलीव करना है।
रिलैक्स। देखिए हाथों को ना यहां रखना है, यहां नहीं रखना, इधर रखना है, नाभि पर, नाभि से नीचे। यहां होता है हमारा पैनक्रियाज। पैनक्रियाज उत्तरदायी होता है हमारे शुगर के लिए, ठीक है। उसे प्रेशर दिया जाता है, वो अच्छे से वर्क करने लगता है इस हिसाब से। लेडीज में, लेडीज प्रॉब्लम्स के लिए, पीसीओडी वगैरह दिक्कत के लिए, पीरियड इनबैलेंस के लिए, लीवर फंक्शन, किडनी फंक्शन, एंड देन बाद में आपका शुगर के लिए रामबाण इलाज है। इसका नाम बता सकता है कोई मुझे? शुगर के लिए रामबाण इलाज है ये। डेली 5 से 10 मिनट करने वाले की शुगर कंट्रोल में रहती है। नाम पता है किसी को? कुछ भी अपनी मर्जी। इसका नाम है मंडूकासन, अर्थात मेंढक की भांति शरीर की स्थिति होती है। मेंढक की भांति शरीर की स्थिति होती है, इसलिए इसका नाम है मंडूकासन। हठ प्रदीपिका में महर्षि घिरंड कहते हैं, राजा चंडिकापाली और महर्षि घिरंड के बीच का संवाद है, बातचीत है आपस की, उसे घिरंड संहिता कहते हैं। उसमें घिरंड, महर्षि घिरंड बताते हैं कि भगवान शिव ने कहा है 84 लाख आसन है, अर्थात 84 लाख योनियां हैं, इसी तरह से 84 लाख आसन भी हैं। उसमें से भगवान शिव ने 84 आसन माता पार्वती को बताए हैं, जिसमें से भी 32 आसन अधिक फल देने वाले और बेस्ट आसन है। जो उसमें 32 आसन बताए गए हैं घिरंड संहिता में, कभी सर्च कीजिएगा घिरंड संहिता में 32 आसन कौन कौन से बताए गए, तो 32 आसन निकल के आएंगे। योग के ग्रंथ लगा लीजिए आप, इतने पावरफुल है ना, उसके अंदर जो चीज बात कही गई है। कुंडली जागरण सुना आपने? कुंडली जागरण क्या होता है? कुंडली जागरण कोई बताएगा? खड़े होके बताइएगा। कुंडली जागरण सात चक्र है, लेकिन कुंडली जागरण होता क्या है? देखिए 7 चक्रास होते हैं हमारी बॉडी के, बताता हूं, चलो बाद में बताऊंगा। एक बार अभ्यास करते हैं मंडूकासन का। हाथों को लॉक कीजिए, उससे रिलेटेड आपको अभ्यास भी कराता हूं मैं कुंडली जागरण से आज। सर नॉर्मल बैठने नहीं, नाभि पे रखिए हाथ, लॉक कीजिए हाथों का, सब पैर पीछे को, ऐसे पैर पीछे को। हाँ, आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे बहुत देर से, ठीक है। नाभि पे रखिए दोनों हाथों को, श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर झुकना है। जितनी देर आप बिना श्वास लिए रुक सकते हैं रुकना है, ठीक है। अब कोई ज्यादा मत रुक जाना, यहां से सीधे मुझे कहीं और लेके भागना पड़ रहा है, क्योंकि इन्होंने कराया था। रिलैक्स। एक बार फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर झुके, पूरी गैस बाहर निकाल दी है। श्वास पूरी बाहर निकाल देनी है, बॉडी में गैस बिल्कुल बचानी नहीं है, पूरी बाहर निकाल देनी, हवा को पूरा बाहर निकाल दो। रिलैक्स। हंसी आ रही है आप लोगों ने, हंसाता हूं चलो अभी, ठीक है। आपने बताया थे सिर से रिलेटेड अभ्यास, सिर में दर्द रहता है, ऐसे कोई भी अभ्यास जिसमें आप सिर नीचे पैर ऊपर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कि आप शीर्षासन लगाएं, कोई भी अभ्यास जिसमें आपका सिर नीचे जाए, सिर जमीन से लगे, उससे क्या कहता है ब्लड प्रेशर जो है सिर की तरफ आता है, सिर के दर्द के लिए बेहतरीन अभ्यास है। पहले चेकअप कराइएगा कि आपकी दिक्कत क्या है, क्योंकि कई बार क्या होता है आंखों की दिक्कत की वजह से सिर में दर्द होता है। आंखों में दिक्कत होती है, आंखों में परेशानी होती है तो सिर में दर्द होता है। माइग्रेन हो सकता है, कुछ भी दिक्कत हो सकती है, पहले चेकअप कराइए उसके बाद। आप राउंड सर्कल में बैठ जाएंगे, आप लोग राउंड सर्कल में बैठ जाइए। आप लोग इधर को आ जाइए, थोड़ा पीछे को आ जाइए। समय के अभाव को देखते हुए मेरी बातों पर ध्यान दें, ठीक है।
अच्छा, हास्य योग करना चाहेंगे आप लोग? हास्य योग एक ऐसी टेक्निक है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे वो 7 चक्रास को जागृत किया जा सकता है। कुछ सेकंड के लिए होता है, कुछ सेकंड के लिए देखिएगा। मेरा मतलब क्या कहेंगे, दावा है, एक तरीके से दावा करता हूं मैं इस चीज का कि वो स्थिति आती है जो कुछ टाइम में समाधि में जाने के बाद आती है। वो स्थिति थोड़ी देर के लिए आएगी, विचार शून्यता की अवस्था, कोई विचार नहीं रहेगा, ऐसी अवस्था आती है, थोड़ी देर के लिए आती है। टेक्निक पे ध्यान दीजिएगा, जैसा मैं कहूंगा वैसे करना है, उस हिसाब से टेक्निक पे पूरा ध्यान दीजिएगा लेकिन, ठीक है? ठीक है? ओके। आवाज, रात खाना नहीं खाया था शायद, है ये लेट आए थे रात। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, बॉडी में क्या आता है, हंसी क्यों नहीं आती है? नेगेटिव एनर्जी भरी होती है बॉडी के अंदर, नेगेटिव विचार होते हैं, नकारात्मक विचार होते हैं, एंजाइटी होती है, तो उनको बाहर निकालना होता है सबसे पहले। तो बाहर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? नेगेटिव एनर्जी को बाहर कैसे निकलेगी नेगेटिव एनर्जी? किसी गिलास में अगर पानी भरा हुआ है, हमने उसमें दूध भरना है, तो क्या करेंगे? खाली करेंगे, लेकिन पहले दूध भरेंगे ना उसके अंदर, तभी तो पानी निकल के बाहर चला जाएगा। दूध भरते जाएंगे, पानी बाहर निकलता जाएगा। ये टेक्निक है ना, मिल जाएगा, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि उसके अंदर प्रॉपर दूध होगा, वो पानी सारा बाहर निकल जाएगा। एक टाइम ऐसा भी आएगा कि उसके अंदर, उस गिलास के अंदर प्रॉपर दूध ही दूध होगा, पानी उसमें नहीं होगा। तो क्या करते हैं, नेगेटिव एनर्जी को बाहर निकालने के लिए पॉजिटिव एनर्जी डालनी पड़ती है। ठीक है, दोनों हाथ ऊपर उठाइए, फील करना है ये एक हाथ ऊपर ब्रह्मांडीय पॉजिटिव एनर्जी है। ठीक है, इस एनर्जी को खींचते हुए नीचे लाना है। देखिएगा टेक्निक, देखिएगा टेक्निक पे ध्यान दीजिएगा, क्या टेक्निक है। ठीक है, श्वास के माध्यम से फील करना है, हमने नेगेटिव एनर्जी छोड़ी, देन आप खींच के लाएंगे पॉजिटिव एनर्जी। इसे कहते हैं एडवांस भस्त्रिका। भस्त्रिका प्राणायाम है ये। ठीक है, स्टार्ट कीजिए। पहले देख लीजिए, पहले नाक से श्वास बाहर आएगी, मुंह से नहीं, मुंह बंद, नाक से श्वास बाहर आएगी। अच्छा, हार्ट पेशेंट कौन है आप सब में? बताइए पहले मुझे, कोई है तो नहीं? आप हार्ट पेशेंट तो नहीं है कोई? समझ गए, जो है वो समझ गए कि हमारे को कहा जा रहा है। ठीक है, हार्ट पेशेंट, हाई बीपी, केवल 2 लोग। इस अभ्यास को थोड़ा नॉर्मल तरीके से कीजिएगा, बाकी सभी लोग फुल प्रेशर के साथ। ठीक है, कि मुझे दिखाने के चक्कर में मत कर देना हार्ट पेशेंट, मुझे अभी बताना नहीं चाह रहे, बाद में कर रहे हैं और फिर मैं लेके जा रहा हूं आपको, क्या हुआ इन्होंने कराया था, ऐसे ऐसे करना है, ब्लेम मत दीजिएगा मेरे ऊपर। ठीक है, हार्ट पेशेंट और हाई बीपी, केवल 2 लोग। इस अभ्यास को आराम से नॉर्मल तरीके से कीजिएगा, बाकी सभी लोग फुल प्रेशर के साथ। ठीक है, प्रेशर देखिए कैसा होना चाहिए, ये प्रेशर होना चाहिए। ठीक है, कंटिन्यू, नाक से आप श्वास बाहर निकलेगी, फील करना है पॉजिटिव एनर्जी को जो नीचे आ रही है। ठीक है, जब पॉजिटिव एनर्जी नीचे आएगी ऐसे करके, तो नेगेटिव खुद बाहर जाएगी। ठीक, स्टार्ट कीजिए 20 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स, सांस फूली, फूली सांस नहीं फूली, एक बार फिर कीजिएगा। स्टार्ट, प्रेशर के साथ नहीं कर रहे होंगे तभी नहीं फूल रही है सांस, नहीं तो प्रेशर के साथ सांस फूलती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स, श्वास फूलने लगती है इससे। ये क्या करता है,
आपकी ना सर, आपकी टेक्निक थोड़ी सी गलत थी। आप ऊपर को प्रेशर दे रहे हैं, हाथ में झटका आ जाएगा। नीचे को प्रेशर देना है, ठीक है। हाथ नॉर्मल है ऊपर, आपकी टेक्निक ये थी। सांस भी बाहर जा रही थी, हाथ भी बाहर जा रहा था। तब आपकी सांस नहीं फूली है। तो अपलाइन हमेशा न्यू करते हैं ना, यूनिक करते हैं। ठीक है, एक बार फिर कीजिए, फिर सर के लिए। सभी लोग सर को देखेंगे और इनको फॉलो करेंगे आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। अच्छा, श्वास कितने लोगों की फूली, हाथ उठाइए। इस प्राणायाम से श्वास फूलने लगती है, भर भी गई श्वास पेट में, श्वास फूलने लगती है, हमारे अनाहत चक्र को जागृत करती है, ठीक है, क्लीन करती है। अनाहत चक्र को, विशुद्धि चक्र को पहले क्लीन किया जाता है। जब वो क्लीन होते हैं तभी वो जागृत होते हैं। हाँ, वो अनाहत हो गया। अनाहत चक्र होता है। हमारी बॉडी में 7 चक्रास होते हैं। सबसे नीचे मूलाधार, स्वादिष्टांग, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्रार। यहां पर होता है सहस्रार चक्र, इधर, ठीक है। और जब ये चक्र जागृत होते हैं तो कुंडली जागृत होती है। कुंडली क्या होती है? मूलाधार चक्र से ऊपर 3.5 फेरे मार के सोई हुई होती है, अपनी पूंछ दबाकर। जिस तरह से सांप सोया हुआ होता है, सुन के अजीब सा लगेगा कि ऐसा भी कुछ होता है हमारी बॉडी के अंदर। तो वो कुंडली क्या होती है? 3.5 फेरे मार के ना ऐसे पूंछ दबा के अपनी सोई होती है, सांप की तरह होती है कुंडली। उस कुंडली को जगाने के लिए पहले चक्र को क्लीन किया जाता है, फिर उन्हें जागृत किया जाता है। उसके बाद क्या होती है? वो कुंडली धीरे धीरे स्पाइन के ऐसे ऐसे ऊपर को चढ़ती है, घूमती हुई, ऐसे घूमती हुई ऊपर को चढ़ती है। वो कुंडली इस तरह से घूमती हुई चढ़ती है, जैसे यह है, यहां से घूमेगी, ऐसे करके चढ़ेगी, ऊपर को चढ़ती है। उसके बाद यहां पर हमारा आज्ञा चक्र जागृत होने के बाद क्या होता है? समाधि लग जाती है। उसके बाद यहां सहस्रा 7 चक्रास जागृत हो जाते हैं। और उस टाइम पे मनुष्य इतना ज्यादा पावरफुल होता है। कहते हैं ना, आपने हनुमान चालीसा में सुना है, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। तो वो अष्ट सिद्धियां और नवनिधियां जो है ना, वो मनुष्य को मिल जाती हैं, हल्कापन आ जाता है। अष्ट सिद्धि क्या है? लघिमा, अड़िमा, ऐसे अष्ट सिद्धियां हैं। तो वो अष्ट सिद्धियां मनुष्य को मिल जाती हैं। ये बात कोई वैसी नहीं है, फेक नहीं है, या कुछ मैं अपनी मर्जी से नहीं कह रहा हूं, ग्रंथ में लिखा हुआ है साफ साफ, ठीक है। कितने साल में हो जाती है? जैसे हमारे यहाँ 5 साल में डायमंड बनने के लिए बोलते हैं, ये कितने? इसमें वर्षों लग जाते हैं सर, होने को तो जल्दी भी हो जाएगा, लेकिन वर्षों भी लग जाएंगे, ठीक है। एक बार फिर से बातों में लग गए थे हम। हाथ ऊपर कीजिए, प्रेशराइज कीजिए बॉडी को अच्छे से। हेलो, ठीक है। तो सर हवा भरा जा सकता है ना? हवा बाहर निकालनी है, भरनी नहीं है। नहीं, नाक में ट्यूब लगा दिया जाए। हाँ, वो थोड़ी जुगाड़ू टाइप के ऐसे ख्याल होते हैं ना, वो आते रहते हैं। नेक्स्ट है, देखिए, नेक्स्ट स्टेप व्याघ्रासन। क्या करता है? हमारे विशुद्धि चक्र को साफ करता है। यह अनाहत चक्र को हो गया, देन विशुद्धि चक्र को साफ करता है, ठीक। यह अभ्यास ने क्या किया? हमारे आपको फील हो रहा होगा, अनाहत चक्र पे, मणिपुर पे, और इधर नीचे भी मूलाधार पे भी, ये इधर को साफ कर दिया, इधर का एरिया साफ हो जाता है, ठीक है। उसके बाद इधर साफ करता है विशुद्धि चक्र को। व्याघ्रासन की स्थिति में ही देखिए, ये स्थिति, टाइगर पोज, आइए स्थिति में आइए। शेर नहीं, ये आवाज किसी और चीज की है, शेर की नहीं है। ये शेर की आवाज नहीं है जो आप निकाल रहे हैं। देखिए क्या है, टाइगर
व्याघ्रासन टाइगर की तरह आवाज निकाली जाती है। जीभ बाहर आएगी आपकी, मैंने कहा नहीं किसी और चीज की आवाज है, कौन निकाल रहा है आवाज ये। आंखें खुल जाएंगी, जीभ बाहर अच्छी तरीके से, ठीक है। प्रेशर, गले पे प्रेशर, कंठ से आवाज निकालनी है आपको। देखिएगा एक बार, ये होती है आवाज, ठीक है। रुक जाइए, अभी रुक जाइए, अभी कोई नहीं निकालेगा, अभी कोई नहीं, चुप जाइए, अभी कोई नहीं, शांत हो जाइए। देखिए, जब तक मैं नहीं कहूंगा तब तक नहीं निकालनी है, इन्हें दिखाया तो पहले, ठीक है। ठीक है, कंठ पे प्रेशर आना चाहिए। शांत शांत। देखिए मैंने कहा था टेक्निक के हिसाब से कीजिएगा। आज ही हिरन खाएंगे वहां जाकर के, कल वहीं से निकल जाएंगे सीधे हिरन खाने, ठीक है। अच्छा टाइगर देखा है? नहीं अभी तक देखा है मोबाइल में। एक मुझसे कह रहा था, मैंने कहा टाइगर देखा, कह रहा हाँ। मैंने कहा अच्छा कहाँ? कह रहा मोबाइल में। तो कह रहा था आवाज सुनाई नहीं देती थी उसकी साफ। मैंने कहा आवाज तो ऐसे सुनाई नहीं देती। मैंने कहा वो दहाड़े गई थी तुम्हारे सामने? कह रहा नहीं वो मैंने मोबाइल में सुनी थी, वो फिर भी सुनाई नहीं दे रही थी साफ। अच्छा, व्याघ्रासन 5 बार, ठीक है, 5 बार गिनती के हिसाब से। 1 काउंट, 1 काउंट पे 1 बार, ठीक है। स्टार्ट कीजिए। 1 2 जीभ बाहर, 3 4 5 स्टॉप 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 स्टॉप। बैठ जाइए। गले पे प्रेशर किस किस के पड़ा? गले में प्रेशर, ओ वह कर रहे हैं ना, उनके प्रेशर नहीं पड़ा होगा गले में। वह नहीं करना होता है, कंठ से आवाज निकाली जाती है। कंठ से जब आवाज निकलती तो वह की आवाज नहीं आती है। इससे क्या होता है? कंठ साफ होता है, ठीक है। किसी को थायराइड की दिक्कत है यहाँ? अब बताइए नहीं मुझे, पूछ रहा था कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है? आपका अपना शरीर है, अपनी शरीर की परेशानी नहीं पता होगी आपको। सही बात है, किसे पता होगी फिर? ठीक है, थायराइड के लिए बेस्ट अभ्यास है व्याघ्रासन। थायराइड ग्रंथि को सही कर देता है। यहाँ पे थायराइड ग्रंथि यहाँ होती है, उसको सही कर देता है, ठीक। सुबह 5-6 बार करना। अगर घर वाले ना डरें तो हाँ, पड़ोसी को भी सिखा दो यार। थायराइड नहीं होगा तुम्हें। पड़ोसी से कहना सुबह है, लेकिन आप लोगों के दांत नहीं दिखने चाहिए। उससे क्या होता है? देखिए वो टेक्निक है एक, आपके दांत बंद होंगे, आप फील कीजिएगा मूलाधार चक्र पे प्रेशर पड़ता है, नीचे प्रेशर पड़ेगा मूलाधार चक्र पे, ठीक है। टाइम भी होता जा रहा है, फटाफट करना है, ठीक है। हंसिए लेकिन दांत ही दिखने चाहिए, ठीक है। हंसिए, हंसिए। शक्ल को देखिए हंसी आएगी। स्टॉप स्टॉप। प्रेशर हुआ? प्रेशर पड़ रहा था? प्रेशर पड़ता है ना नीचे, जब आप मुंह बंद करके हंसते हैं तो पेट के नीचे प्रेशर पड़ता है मूलाधार चक्र पर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपको हंसना है खुल के, जैसे आप हंसते हैं, ठीक है। हंसिए। स्टॉप 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 स्टॉप। देखिए बात सुनिए मेरी, योग में क्या है ना, महर्षि पतंजलि का जो पहला, महर्षि पतंजलि ने 95 सूत्र दिए हैं योग सूत्र में, 95 सूत्र दिए हैं, ठीक है।
उसमें पहला सूत्र है अतः योग अनुशासन, अर्थात जब आप तक अनुशासन में नहीं रहेंगे तो आप योग नहीं कर सकते हैं। मैं आपसे कह रहा हूं, एक बार हंसना है, स्टॉप कह दिया तो बस स्टॉप, ठीक है? आपने हंसना है। देखिए अब क्या करना है, स्टॉप कहूंगा तो रुक जाना है। हाथों की स्थिति इस प्रकार रखिए, हाथों, स्टॉप कहूंगा तो स्टॉप, मुट्ठी बंद, हंसना भी बंद। आपका देखा जाएगा कि आपका अपने ऊपर कितना कंट्रोल है। आप अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते तो आप कुछ भी नहीं कर सकते लाइफ में। आप अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो आप अपने बच्चों के ऊपर क्या कंट्रोल करेंगे? ठीक है, स्टॉप। अगर आपको सुनाई ना दे मेरी बात तो हाथ में इस तरह से करूंगा, स्टॉप। और जब आप मुट्ठी खुलेगी तो आपने हंसना है, जब मुट्ठी बंद होगी तो आपने स्टॉप, आपकी मुट्ठी बंद सबकी। ठीक है, मेरे हाथ पे ध्यान देना है पूरा, ठीक है? हंसिए, स्टॉप, 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 हंसिए। मैंने कहा ही नहीं कुछ। जानवर भाग जाए, कौन जानवर आ गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट हंसी की है। देखिए आपने हंसना है लेकिन एक दूसरे को उंगली दिखाते हुए, अनाहत चक्र को जागृत करता है हमारे। ठीक है, हंसिए, एक दूसरे को उंगली दिखाते हुए। स्टॉप। देखिए इसका मोटिव क्या रहता है कि जिसे हंसी नहीं आ रही होती उसे हंसाना होता है। हम ये ग्रुप में करते हैं, जिसे हंसी नहीं आ रही होती उसे हंसाना होता है। इसलिए क्या होता है, उंगली दिखा के हंसाते एक दूसरे को। ठीक है, हंसाना है, जिसे हंसी नहीं आ रही है उसे भी हंसाना है, क्योंकि एंजाइटी की, जब एंजाइटी ज्यादा होती है, चिंताएं ज्यादा होती हैं, अवसाद ज्यादा होता है, डिप्रेशन ज्यादा होता है, तो क्या होता है, हंसी नहीं आती है। तो आप अपने जो साथ में आपके, उन्हें भी हंसाने का प्रयास कीजिए, एक दूसरे को हंसाना उंगली दिखा करके। ठीक है, और जो नहीं हंस रहा है ना, उसे कोशिश करे कि वो हंसे, दूसरों को देखकर हंसे, लेकिन हंसे जरूर। ठीक है, हंसिए। स्टॉप, स्टॉप। देखिए नेक्स्ट हंसी कौन सी है हमारी, इसे कहते हैं नो रीजन लाफिंग। मतलब रीजन ही नहीं पता है, और रीजन नहीं पता होता है ऐसा कौन हंसता है, पागल होता है वो। सर लाफिंग है, छोड़ दीजिए, अपने आप सब हंसने लगे। ठीक है, हाथ ऐसे कीजिए अपने, पता ही नहीं है क्यों हंस रहे हैं। ठीक है, ठीक है, पता ही नहीं। वो ऐसे मत करिए प्रेत आत्मा आ जाती है जैसे, वो ऐसे ऐसे करके, कई लोग ऐसे ऐसे करके करते हैं, ऐसे नहीं, पता ही नहीं है क्यों हंस रहे हैं। ठीक है, हंसिए। पता ही नहीं है। स्टॉप। हाँ, बताऊंगा मैं। आपकी नवरात्रि में रावण का पार्ट फिक्स हो जाएगा। नेक्स्ट हंसी है, देखिए नेक्स्ट हंसी रहती है, दोनों हाथों को इस प्रकार कीजिए, एक हाथ में लस्सी, एक हाथ में भांग है। ठीक है, इसको मिक्स करके पीना है। कैसे मिक्स करेंगे, ये और पीते हुए हंसना है। ठीक है, ये वाली भी आवाज आनी चाहिए। ठीक है, ये
ये ये ये स्टॉप। देखिए ये वाली आवाज नहीं आ रही है। जब आप लस्सी को फेंट रहे हैं ना तो वो भी आवाज आनी चाहिए। ये स्टॉप स्टॉप। देखिए नेक्स्ट हंसी है हमारी, इसे कहते हैं अट्ठाहास। ठीक है, रावण वाली हंसी। रावण का रोल बिल्कुल अब कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, हाथ ऊपर कीजिए, गर्दन ऊपर की ओर, दिल खोल के आप जितना हंस सकते हैं उतना हंसना है। स्टॉप। देखिए यही वही अवस्था है जिसकी मैं आपसे बात कर रहा था। विचार एक भी आपके मन में नहीं है, किसी के मन में किसी भी तरीके का कोई गलत विचार नहीं है, कोई भी विचार नहीं है। विचार शून्यता की अवस्था। जिसने सही से कह रहा है उसे बिल्कुल कोई विचार ही नहीं आ रहा। वो थोड़ी देर के लिए कुछ नहीं पता कि क्या हुआ, कोई विचार ही नहीं। मतलब अच्छा बुरा कोई भी विचार नहीं, किसी भी तरीके का। पॉजिटिव थिंकिंग, इसे कहते हैं विचार शून्यता की अवस्था। विचार आने बंद हो जाते हैं एक टाइम में, ऐसा होता है। यह है इसका प्रॉफिट। और अभी आपका मन बिल्कुल साफ है, आप चाहकर भी किसी व्यक्ति के बारे में गलत नहीं सोच सकते हैं। ठीक, और ऐसे मन से की गई प्रार्थना सदैव प्रभु चरणों में समर्पित होती है, सदा सफल होती है। इसलिए दोनों हाथ जोड़ें, आंखें बंद। जब तक मैं आंखें नहीं कहूंगा खोलने के लिए, खोलनी नहीं है आंखें। प्रार्थना करें, आपने अपने स्वयं के लिए प्रार्थना करें। आपकी जो इच्छा है ईश्वर से, उस प्राण स्वरूप परमात्मा से जो सूर्य के रूप में विद्यमान है। कोई ऐसी शक्ति है जो सूर्य को चला रही है, इस हवा को चला रही है, इन पेड़ों को उगा रही है। उस शक्ति से, उस प्राण स्वरूप परमात्मा से प्रार्थना करें अपने लिए, आपकी जो स्वयं की इच्छा हो उसके लिए। अपने वाइफ, हस्बैंड, बच्चे, माता पिता, भाई बहन सभी के लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना करें अपने परिवारजन, अपने कुटुंबजन के लिए। जो आपके परिवार में लोग हैं, जितने भी लोग हैं, उन सभी के लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना करें आप जिस क्षेत्र में रहते हैं उस क्षेत्र के लिए, अपने गांव के लिए, अपने शहर के लिए, अपने गांव शहर के लोगों के लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना करें अपने राज्य के लिए, अपने राज्य में रहने वाले लोगों के लिए। सभी सुखी हो, सबका मंगल हो, ऐसे उस प्राण स्वरूप परमात्मा से प्रार्थना करें। प्रार्थना करें अपने देश के लिए, अपने देश में रहने वाले लोगों के लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना करें अखंड विश्व के लिए, अखंड विश्व में रहने वाले लोगों के लिए,
वसुधैव कुटुंबकम की भावना से, अर्थात पूरी वसुधा मेरा कुटुंब है, इस भावना से प्रार्थना करें ईश्वर से। मेरे साथ गाइएगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग् भवेत्। हे ईश्वर, सबका कल्याण हो, यही आपसे प्रार्थना है। सब सुखी हो, सबका मंगल हो। दोनों हाथों को आपस में रब करें, आंखें बंद अभी। अपनी हथेलियों को अपनी आंखों पर रखें, आंखें हथेली के अंदर ही खोलें, और जो हाथों से एनर्जी फील हुई उस एनर्जी को अपने फेस पर, अपने हेड पर, शोल्डर पर, चेस्ट पर, हाथों पर, पैरों पर, पेट तक सब में पहुंचाने का प्रयास करें। जो लास्ट में कराया ना, वो था रियल योग। परमात्मा से जुड़ने का एक साधन है योग। और मनुष्य इस टाइम पे होता है, जब मैं कराता हूँ, मेरे सेशन कराए बहुत सारे, 100+ सेशन करा दिए होंगे मैंने, 100 से ऊपर सेशन करा दिए होंगे ग्रुप में। तो उसमें लोग कहते हैं कि सर आज परमात्मा से हमारी मुलाकात हो गई, कहते हैं लोग। ठीक है, तो आपका हमारा साथ यहीं तक था। प्रणाम आप सभी को। कोई अपना एक्सप्रेशन, वो कोई अपना ऐसा रिव्यू है जो दे सकता है? स्टॉप। कोई जो रिव्यू देना चाहता है, एनीवन, जो उसने फील किया हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, एंड कुछ भी फील किया हो, कोई ऐसा है जो रिव्यू देना चाहता है? आइए। राधे राधे। थैंक यू सर। आपके आपने बताना है कि आपका नाम। थैंक यू। मेरा नाम राम बाबू है और मैं रहने वाला प्रयागराज से हूँ। आज मैं जिम कॉर्बेट में जो योग हमको कराया गया सर, इससे हमने ये पॉजिटिव एनर्जी फील किया, और जिससे जो नेगेटिव एनर्जी होती है उसको कैसे बाहर करना है, ये सारी चीज़ें पता चली, और अपनी बॉडी को सुबह कैसे रिलैक्स करना है और गलत विचार मन में ना आए, इसके लिए अपने आप को एकदम रिलैक्स कैसे करना है, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ से सीखा। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई और? नमस्कार सर, मेरा नाम आरिल साहू। नमस्कार सर, मेरा नाम आरिल साहू है और मैं छत्तीसगढ़ बिलासपुर से बिलोंग करता हूँ। इस वक्त मैं जिम कारपेट में हूँ और सर चंद्रा सर के माध्यम से जो मुझे योग आसन कराया गया, आज मैंने फील किया, जो बॉडी मैंने जो रिलैक्स किया, रियली में ऐसा लगा कि आज परमात्मा से मिलन हुई। जब आंखें बंद कर श्वास मुद्रा में थे तो एक अलग सी एनर्जी, अलग सी दुनिया दिखाई दे रही थी और एक ऑरा मंडल चक्र हो रहा था। पूरी तरह से बॉडी रिलैक्स हुआ। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। आज आपने ये योग दिवस कराया, उसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो दोस्त, नमस्कार। माई सेल्फ कल्पना पाल, आई फ्रॉम इलाहाबाद। दोस्त, आज हम लोग जिम कारपेट में आए हैं और आज चंद्रा सर के माध्यम से योग आसन मिला, जिससे कि सबसे बड़ी जो चीज़ होती है हमारी हेल्थ पे। अगर हम योग करते हैं तो सबसे जो मेन होता है, हमारी जो हेल्थ है, हमारी बॉडी है, वो पूरी तरीके से रिलैक्स होगी। और उसके साथ साथ अगर हम इस योग को करेंगे तो हम अगर योग के साथ साथ पूरे ब्रह्मांड को फील करेंगे और दूसरे के बारे में अच्छा पॉजिटिव सोचेंगे और अपने अंदर निगेटिव विचार नहीं रहेगा, तो हम जो भी काम करेंगे वो हमारा काम पूर्ण आसानी से हो सकता है। और दोस्त, हम इतना ज़रूर कहेंगे कि योग आज हम लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सिखाया गया और मैं इसका पर डेली जो इसका प्रैक्टिस होता है मैं करूँगी और कोशिश करूँगी कि हमारे साथ जितने लोग हैं, चंद्रा सर ने जो योग आसन आज बताया उसको हम लोगों में शेयर करेंगे ताकि लोग स्वस्थ रह सकें और उनके अंदर किसी के प्रति कोई गलत भावना ना आए। दोस्त, अगर किसी के प्रति अगर किसी की गलत भावना आती है ना, तभी एक इंसान से दूसरे इंसान के अंदर टकराव होता है। और दोस्त, सबसे बेहतरीन चीज़ है कि हमारे अंदर से निगेटिव चीज़ें हटी और पॉजिटिव चीज़ों को अंदर लाना। थैंक यू सो मच सर। चलते हैं फिर, ठीक है, मुलाकात होगी कभी अगर मिले तो।
ठीक है।